बोलिए सदगुरुदेव की जय। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। अगर आप इलाहाबाद से संतों की वाणी के नाम से बिल बिल्डर प्रेस से एक किताब छपती है, उसमें अधिक से अधिक संतों को की वाणी को लिया गया है। अगर आप उसका मंथन करेंगे तो यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब निकल जाएंगे। इसलिए साहब को उस परम पुरुष का संदेश, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा। साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। आपको मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगा। सबकी वाणी के अंदर जब आप मंथन करेंगे सब वाणियों को, तो कबीर साहब निकल आएगा। और जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं, उनके प्रवचनों और वाणियों का अगर चिंतन करेंगे, वहां भी कबीर साहब मिल जाएगा। दादू दयाल जी ने बड़ा साफ साफ कह दिया, केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। कह रहे केते संता कूप है, केते सरिता नीर। नदियां तो वो भी में से कहीं ज्यादा काम करती है। दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। आप देखें गंगा जी बहुत बड़ा काम कर रही है। ये गंगोत्री से चलकर बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। इसके ये किस मार्ग से होकर निकलती है? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, लाखों, कई लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करती है और उसका जल बहुत शहरों में पिया जाता है। कुएं से कहीं उसका वजूद अधिक है, पर भाई कुएं को आप नॉर्मल नहीं कहना। जहां गंगा जी नहीं पहुंचती है, कुआं आधार है, अपनी जगह है। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। देखने में, यानी यहां क्या कह रहे हैं दरिया साहब, जितनी भी संतत्व की धारा है उसका मूल ही कबीर साहब है। थोड़ा ध्यान देना। हम सब देखते हैं, ऐसा लगता है कि सभी नदियां समुद्र को भर रही है। नहीं, सभी नदियों को जन्म देने वाला समुद्र है। आखिर नदियों में पानी कहां से आ रहा है? नदियों के पानी के दो सोर्स है। जितनी भी नदियां हैं
अधिकतर हिमालय से निकलती है। जल का स्रोत बर्फ है। बर्फ क्या है? बादल समुद्र से ही उठ रहे हैं बड़वा नल की प्रक्रिया से, यानी बरसात का तत्व ही समुद्र है। प्रकृति ने एक चैनल बनाया हुआ है। बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा बरसात होती है। इसका मतलब है बड़वा नल की प्रक्रिया से ही बादलों का जन्म हुआ। बादल ही वृष्टि कर रहे हैं। लेकिन जहां तापमान कम है, बादल वहां पानी की जगह बर्फ बरसाते हैं। बर्फ में 4 साल रहा हूं मैं, मुझे पता है। बड़वा नल एक वो प्रक्रिया है जो पानी को प्यूरिफाइड करती है। अभी अंग्रेज काफी इसमें तेज है। फ्यूचर में जल का स्रोत समुद्र ही होगा। बहुत पानी कंज्यूम्ड हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक प्रणाली निकाली है। वो भी समुद्र के पानी को प्यूरिफाइड कर रहे हैं। कई देश अभी भी है, वो जल प्राप्ति का उनका स्रोत ही समुद्र है। यानी उन्होंने, वैज्ञानिकों ने देखा समुद्र का ही जल वृष्टि में नीचे आ रहा है। उन्होंने बड़वा नल की प्रक्रिया को हासिल कर लिया। इस तरह नदियों का पूर्वक कौन है? समुद्र। नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जितनी भी नदियां बह रही हैं, सबका आधार ही समुद्र है। हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं। 95% नदियों के जल का स्रोत ही हिमालय है। प्रमुख 2-3 नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती है, उनका स्रोत भी समुद्र है। जैसे गोदावरी है, नर्मदा है। इनके जल का स्रोत बर्फ नहीं है। अमरकंटक से नर्मदा जी चलती है, 12 महीने बहती है। पानी कहां से आया? जो वृष्टि से पानी पहाड़ों में संग्रहित हुआ, वही बह रहा है। हाँ। इसी तरह अरावली से भी कुछ नदियां निकली है। अरावली में बर्फ नहीं है। रेत और पर्वतों से जो पानी वृष्टि द्वारा गिरा वो आ रहा है। यहाँ मैं एक बात स्थापित करना चाह रहा हूँ, आपसे कोई जनरल नॉलेज की बात नहीं करना चाहता हूँ। प्रमाण आया इसलिए मैं एक प्रमाणित करने के लिए तथ्य को मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, आपको ध्यान होगा। जब वशिष्ठ जी ने कुछ प्रमाण देने शुरू किए, राम जी ने अपेक्ष कर दिया। बोला, गुरुदेव आप इतने प्रमाण क्यों देते? कभी क्रिकेटी राक्षसी का, कभी लीलावती का, कभी किसी का, कभी भृगु का, कई एग्जाम्पल है। आप अध्ययन करना अगर योगा वशिष्ठ का, तो प्रमाणों से भरा हुआ है, मेरे पास भी है। तो बंधुओं, वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जिस तरह सोने को कसौटी से जाना जाता है, सोने की गुणवत्ता को समझने के लिए कसौटी की जरूरत पड़ती है। सुनार लोग बहुत तेज है, वो सोने की पारख करते हैं। उनका काम यह स्वर्णकार है। पहली बात तो सोने को हाथ में लेकर वो बता देंगे सोना है, यानी हाथ में लेकर
एक सुनार को मैंने अंगूठी दी, नाम ही था मेरा। मैंने कहा ये देखो अंगूठी सोने की है या नकली है। उसने अंगूठी दी। बोला गुरुजी ये सोना नहीं है, नकली है। उनसे मैंने पूछा भाई आपने इसको हाथ में लेकर 1 मिनट बता दिया सोना नहीं है। बोला गुरुजी हाँ, सोने का वजन ज्यादा होता है। नाइस, सोने का वजन ज्यादा होता है, इसका वजन नहीं है। अगर वो थोड़ा सा इसमें शंकित रहते हैं, हाथ में नहीं जान, तो कसौटी है। मैंने फिर सुनार से कहा कसौटी क्या है? कसौटी एक पत्थर है काला। बोला उस पर यूं घिस रहे हो, क्या है? बोला अगर सोना होगा तो 100% लकीर आएगी, अगर मिलावट होगी तो डाट डाट आएंगे लकीर के बीच में, हल्के हल्के। कसौटी पत्थर है। बोला गुरुजी उसमें हल्के हल्के डाट आते जाएंगे, उन डाटों को देखकर हम परसेंटेज बता देंगे। वो डाट जो है, इसका मतलब है उस लकीर के अंदर जितने डाट आए उतने ही % इस सोने में मिलावट है। वाह, हीरे को परखने के लिए हथौड़ा है। हथौड़ा हीरे को परखता है। हीरा सोई सराय जो सहे घनन की चोट। असली हीरा रखेंगे पाट पर, ऊपर से घन मारेंगे। अगर हीरा असली होगा आधा पाट में घुस जाएगा, आधा घन को भेज देगा। क्या बात है, आधा पार्ट में चला जाएगा, आधा घन में, टूटेगा नहीं। कृच और हीरे की पहचान यह है। इसी तरह तथ्य को प्रमाणित करने का प्रमाण एक सूत्र है। हे राम, इसलिए मैं तुम्हें उस गूढ़ रहस्य को सहज करने के लिए प्रमाण बताता हूं। भाई रामायण तो एक ही श्लोक में समाप्त थी। गोस्वामी जी ने 18,600 कुछ चौपाइयां क्यों बोली? प्रमाण दिया है। इसलिए यहां मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। अपने तथ्य और बात को स्थापित करने के लिए प्रमाण एक सूत्र है। तो बंधुओं, इस तरह सभी नदियों का मूल ही समुद्र है। वर्तमान में यूं दिख रहा है कि समुद्र, नदियां समुद्र की पूर्वक है। सत्य ये नहीं है। नदियां तो समुद्र का आविष्कार है। इस तरह कबीर साहब हैं। दादू दयाल जी यहाँ एक बात स्थापित कर रहे हैं। कितने निष्पक्ष थे, कितने महान थे, अपना वजूद नहीं रखा। संतों ने तो सबने साहब की स्तुति कर दी है। और वर्तमान के तथाकथित संत क्या बोल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों बोल रहे हैं वो भी बताऊंगा। दादू दयाल जी कह रहे हैं केते संताकूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम मथा है दरिया सत्य कबीर। यहां ये स्थापित कर रहे हैं दरिया साहब, दादू साहब, कि जितनी भी संतत्व की धारा है, जितने भी संत है, उनका अधिष्ठा कबीर साहब है। मैं फिर इसको प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा हूं। जन्म अंक की साखियों में है, अव्वल संत कबीर है। अव्वल एक उर्दू शब्द है, यानी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट है वो। अव्वल संत कबीर है।
दूजे रामानंद तासे भक्ति प्रकट हुई, सात दीप नौखंड। आपको ध्यान होगा, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं मीराबाई का शब्द और सूरदास जी का आपको बताऊंगा, और इस भक्ति के रहस्य पर ही आज आपसे मैं आधा घंटा बात कर रहा हूं। कसौटी है ये, एक काला पत्थर है, इसको घड़कर एक शेप दे दिया है उन्होंने। ये जो काला दिख रहा है ये पत्थर है, बीच में लाइन जो दिख रही है क्या है, ये घिस करके इसी पत्थर पर जब लाइन खींची जाती है तो आप लाइन में देखो कुछ कुछ आपको स्पेस दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जिस सोने को यहाँ घिसा गया, ये जो स्पर्ट्स है, इतनी उसमें मिलावट है। क्या बात है कसौटी की। इस तरह सभी जितने भी संत हुए, अभी संतत्व की धारा में क्यों थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है वो सुनना। मीराबाई पहले कृष्णोपासक थी, कोई शंका नहीं है। हमारी वासुदेव कृष्ण से कोई दुश्मनी नहीं है। शक्तियां तो उनके पास जरूर थी, जो गिरी पर पर्वत उठाया, कोई गप नहीं है, पर ये सभी शक्तियां निर्गुण तक ही जाती है। यहां ये बात है। साहब बोलते हैं, साहब ने एक शब्द बोला, समुद्र को जो निकल गए अगस्त मुनि, हाथों तोलत गिरी। गिरी पर्वत को कह रहे हैं, जो पर्वतों को हाथों में उठाने वाले। बड़ा अच्छा शब्द है वो। ताको न छोड़ा काल, हाँ, उनको काल ने नहीं छोड़ा। इसका मतलब जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, उनकी भी शरीर की धूल इस पृथ्वी में समा दी। एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार, वेद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ जिसका नाम आधार, नहीं मुआ। एक कबीरा नाम हुआ। फिर एक शब्द में कह रहे चदरिया झीनी रे झीनी में। ऐसा एग्जाम्पल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लाखों लोगों के सामने किसी ने भी शरीर छोड़कर पुष्प नहीं बनाया, अस्थिमांस नहीं मिला, एक भी नहीं। अभी अपने अपने इष्ट को सभी ऊंचा करने के लिए साहब की नकल पर बोलते हैं उन्होंने शरीर छोड़ा, उनकी बॉडी नहीं थी। सच्चाई नहीं है। यहां मैं कंट्राडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता यही है। तो बन्नो, पहले वो संत जो थे वो सब सरगुण उपासक थे, निरंजन तक की भक्ति करते थे। आप देखते जाइए, जैसे आदमी अध्ययन करता है तो आगे आगे बारीकी आती जाती है। मैं उदाहरण देता हूं। पहले रविदास महाराज भी वैष्णव में थे और मीराबाई उनकी शिष्या थी। उन्होंने डंके की चोट पर कह दिया अपने गुरु के लिए, मीराबाई ने, मेरो गुरु रविदास चमारा। क्या बात थी, कहीं नहीं झिझकी। निसंदेह पहले वो कृष्णोपासक थी, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते जब मीराबाई कृष्णोपासक थी तो रविदास महाराज को गुरु करने की जरूरत क्या पड़ी। पब्लिक इस तथ्य की तरफ जाती नहीं है। संत थे, महान संत थे रविदास जी। अब देखिए वो क्या कह रही है, मीरा मनमानी सूरत सैल आसमानी। बोला मेरा तब माना जब मेरी सुरती आसमानों का सफर किया। आप गौर से सुनना, ये मेरा प्रिंट नहीं है। जब जब सूरत लगे बा घर की पल पल नैनन पानी,
बोला जब भी वहाँ का ध्यान करती हूँ, संसार तो दुखों का घर है, नैनों में पानी, जो ये पीर तीर सालत कसक कसक कसकानी, ये हृदय को जैसे तीर की लगाओ, उसकी पीड़ा हृदय को सालती है, इस तरह मुझे भी वो पीड़ा सालती है। रात दिवस मोह नींद न आवे, भावत अन्न न पानी, ये विरह है। साहब ने विरह के अंग पर भी बहुत सी बातें बोली है। ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी, रैन कहते रात को, बिहान कहते हैं दिन को। ऐसा वेद मिले कोई भेदी, देश विदेश पहचाने की। क्या कह रही है? देश ये संसार, विदेश वो परम लोग, पहचानने वाला ऐसा मिल जाए। तासे पीर कहूं तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। कह रही उससे मैं अपनी पीड़ा बताऊं। खोजत भरूं भेदवा घर का को न करत बखानी। मीरा भाई कह रहे हैं उस घर का भेद जानने वाला ढूंढ रही थी, कोई बखान नहीं कर रहा था। रविदास संत मिले मोहे सतगुरु, दीन सुरत सहदानी। अब देखो यहाँ सुरत आ रहा है, आप देखो यहाँ सुरत आ रहा है। जिस भी पंथ में सुरत का शब्द आ रहा है, अमर लोक का आ रहा है, समझना वहाँ कबीर की मोहर है। पर लोगों ने ये भेद क्यों छिपाया? उस समय छुआछूत ज्यादा थी और एक तबके ने कबीर साहब को डिफेम करने के लिए कुंवारी ब्राह्मणी का लड़का बना दिया, बच्चा, और जुलाहा मुसलमान बनाया। आज भी आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच जो खाई संतों ने और महापुरुषों ने पार्टी थी, वो फिर खाई में विस्फोट हो चुका है। आज हम सब एक त्रासदी से गुजर रहे हैं। मैं मिली जाए पाए पे अपना, तब मोर पीड़ बुझानी। पीड़ तकलीफ को कहते हैं। मैं उस परमात्मा से जाकर मिली, मेरा खाक खलक सर डाला, मैं अपनी राह पहचानी। पर ये पद कोई नहीं लेगा, ये पद कोई नहीं ले रहा है। बस जितना भी सर्वगुण निर्गुण उपासना है, उनमें बस वहीं तक ले जाकर सीमित कर देते हैं मीराबाई को, वासुदेव कृष्ण तक। यही बात रविदास जी की, हम सब ये मानते हैं, लेकिन वो कहीं आगे भी चले। अरे भाई, आप पहले क्या करते थे? 10वीं तक हाई स्कूल मानते थे, 10वीं के बाद वो होता था +2, +2 को भी कॉलेज कहते थे। प्री यूनिवर्सिटी डिग्री है, कोर्स है वो। अब उसको हायर सेकेंडरी स्कूल कहने लगे। हमारे टाइम पर जब हम अध्ययन करते थे, हायर सेकेंडरी सिस्टम नहीं था। पीयूसी थी, कॉलेज था वो, उसको कहते थे प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कॉलेज। वहाँ कॉलेज में जाने के लिए मॉडिफाइड किया जाता था। इसी तरह भाई सर्वगुण निर्गुण के बाद भी उपासना पद्धतियाँ हैं, वो कबीर साहब लाए हैं, और उनको फॉलो करने वाला, उन तत्वों को प्राप्त करने वाला संत है। बाकी संत कोई नहीं है। बाकी योगी है, ऋषि है, योगेश्वर है, महंत है, पर ये सब मिक्स हो गया, ये एक मेला बन गया। आज तो कोई भी संत कहलाता है। अब यहाँ साहब ने अपनी वाणी में एक व्यंग कर दिया। सिंहों के नहीं लेहड़े, भाई शेरों के लेहड़े नहीं घूमते। लेहड़े जैसे सुअरी के लेहड़े घूम रहे हैं, काफी ये लेहड़े। सिंहों के नहीं लेहड़े, लालों के नहीं थाल। लालों के थाल नहीं दुर्लभ है।
हंसों की नहीं पंक्तियां, सिंहों के नहीं लेड़े, सिंहों के ऐसे झुंड नहीं होते। हंसों की नहीं पंक्तियां, सिंहों के नहीं लाल। हंसों की नहीं पंक्तियां, सिंहों के नहीं लेहड़े, लालों के नहीं थाल। कहत कबीर सुनो भाई साधु, संत न चलत जमात। जमात का मतलब है जमातें हैं, तमाम जमातें चल रही है। संतों की जमात नहीं होती है, विरला है। ये तो गोस्वामी जी भी बोल रहे हैं, रामायण में बोल रहे हैं, भाई दुनिया कहाँ है। संत दर्श दुर्लभ जग माही। हंसों की ऐसी पंक्तियां नहीं होती हैं जिस तरह से बगुलों की है। हंस दुर्लभ है, इस तरह संत दुर्लभ है, उनकी जमातें नहीं होती है। आज जमाते हैं, पर साच कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाए, संत तो झूठे जगपति। मैं यहां व्यंग नहीं कर रहा हूं। कल मेरे कार्यकर्ता ने एलईडी पर एक महानुभूति का मैं प्रमाण दे रहा था कि किस तरह मैंने गिने कितने लोग हैं जो चैनलों पर आते हैं, ये प्रमाण दे रहा था। इस तरह जितने चैनल थे मैंने सबको खंगाला। पहली पट्टी चलती है जिसमें जो वक्ता है उसके पूरे प्रोग्राम है। इस तरह जब मेरा प्रोग्राम चलता है तो मेरे नीचे जो पहली पट्टी है उसमें मेरे प्रोग्राम है माह के। कहाँ कहाँ प्रोग्राम है मेरे। दूसरी जो नीचे पट्टी चलती है उस पर पता है क्या है, इस चैनल पर किस किस और कौन कौन से महात्मा आ रहे हैं उनकी पट्टी चलती है। तो मैंने वो पट्टी पर संतों को गिनना शुरू किया। आज तो पट्टी पर संत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। उन चैनलों पर या तो भजन चल रहे हैं, या तो गीत चल रहे हैं, या तो फिर डॉक्टर लोग आ रहे हैं, या तो वेद आ रहे हैं, या ज्योतिषी आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? कुछ महान भावों के कारण से गुरुत्व की मर्यादा को बहुत बड़ी ठेस लगी। कुछ उनके कृत्य ऐसे थे, अब मैं उनके नाम क्या लेना, नहीं। आज अगर कोई आदमी किसी को कहे हमारे गुरु के पास चलो, तो नाम गिनाता है उनके जो जेल में बैठे, नाम गिनाता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। अरे हो सकता है किया भाई या न किया, न्यायालय फैसला करेगा। सच, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की भी एक इंस्ट्रक्शन है, जब तक न्यायालय नहीं प्रमाणित करता है किसी को अपराधी, उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा। अभियुक्त है जिस पर कि दोषारोपण किया है, पर आगे न्यायालय प्रमाणित करेगा। तो मैंने सब गिने, कुल 700 कुछ प्रोग्राम आ रहे थे। इतने पूरे चैनलों को खंगाल दिया मैंने। कुछ कुछ का मैंने प्रोग्राम सुना, बस मैं सुना, जानना चाहता था ये क्या आइडियोलॉजी बोल रहे हो। छोड़िए, खैर मैं उस पर ज्यादा कमिट नहीं करूंगा। तो बंधुओं, मैक्सिमम खिचड़ी मिलेगी आपको, ठीक है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इसका इष्ट और अभीष्ट क्या है। एक बिंदु से चलेंगे, रास्ते में 10 बिंदुएं और आ जाएगी। आप तो लुटे के लुटे रह जाएंगे कि ये किस पर केंद्रित है। और आजकल नाच गाना डांसिंग ये ज्यादा होता है, और माश भीड़ काफी दिखाई जाएगी एक इंप्रेशन डालने के लिए। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बदला जाना। लेकिन अगर देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं कबीर साहब को परोक्ष अप्रोक्ष रूप से पकड़े हुए हैं। सरगुण वालों को देखो, वो भी ऐसा है। निर्गुण वालों को डायरेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि वो जानते हैं इससे सवर्ण समुदाय भक्ति में नहीं आएगा। वाह,
आजकल तो लोग अपने गुरु का परिचय पता है जात से देते हैं, धन से देते हैं, वैभव से देते हैं, शिक्षा से देते हैं। अरे मेरे भाई कबीर साहब कहाँ पढ़े? आज उन पर इतने शोध हो रहे हैं, मस कागज में छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, चारों युग का महात्म कबीर, मौखिक जनाई बात। भाई नानक देव जी कौन से कॉलेज में पढ़े, आज उन पर डिग्रियां मिल रही है। रविदास महाराज कौन से कॉलेज में गए थे, आज उनके कॉलेजों में उन पर रिसर्च होकर के पीएचडी की डिग्रियां मिल रही है। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जान। इस तरह से जब मैंने ये खंगाला तो मुझे हर जगह साहब का जलवा नजर आया। वो इनडायरेक्ट रूप में उनकी वाणी को लिए हुए, वाणी ली है, पर स्पष्ट नहीं, ओपन नहीं, भय है। कबीर एक जुल्हा था, एक हरिजन था, एक कुंवारी स्त्री का बाप, ऐसा ऐसा भ्रम फैलाया। आजकल तो पता है क्या है, मैं प्रमाण देने के लिए यूं कहा ना, कोई एक्सपर्ट क्या करेगा, मेरी ये फुटेज को बीच में काट के कहेगा ये तो कबीर को ऐसा ऐसा बोल रहा था। अरे भाई मैं ऐसा बोला ही नहीं है और बीच में बखेड़ा करने के लिए पब्लिक को भ्रमित कर देते। इसलिए कोर्ट जो है ना, रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता पर पूरा विश्वास नहीं करती है। पहले उसकी गुणवत्ता की परीक्षा कराती है। लैब में पहले उनको चेक कराती है कि ये एडिटिंग तो नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं हीरो फिल्मों में 10 मंजिल से जंप लगा रहे हैं, अरे वो कोई हनुमान है क्या? हनुमान जी तो है नहीं, हमारे टांगे टूट जाएगी 10 फीट से कूदेगा तो। पर वो एडिटिंग ऐसी है, वाह दुनिया मस्त हो जाती है कि बहुत बड़ा है। एक दिन मैंने एक लेख में पढ़ा था, जो गड़े हुए हैंडपंप को ताकत से उखाड़ कर बाहर कर रहे हैं, उनमें एक मूली उखाड़ने की ताकत नहीं है। मैं हैरान हो गया एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था ये मैंने, कि जो एक पाइप को हैंडपंप, यूपी में गंगा जी का मौज है, पानी 8-10 फीट पर आ जाता है। हमारे यहाँ कुएं का पानी तो गोंडा आश्रम में झुक करके निकाल लेते हैं, गर्मियों में लेवल डाउन चली जाती है तो 20 फीट नीचे चले जाते। तो उसने लिखा था इस तरह, वो एडिटिंग को नहीं, वो लैब में चेक कराती है पहले कि भाई इसकी गुणवत्ता क्या है। इसी प्रकार से आज इतनी ज़्यादा बनावट आई बकरी। अब मैं आपको ये उदाहरण देने जा रहा हूँ। अब सूरदास जी क्या बोल रहे हैं वो सुनिएगा, मेरा प्रिंट नहीं है। मुरली धुन गाजा सुर सूरत सत साजा। निस्संदेह सूरदास जी पहले कृष्णोपासक थे। हम कृष्ण जी की शत्रु तो है नहीं, न तो कंस के खानदान से है, राम जी के भी हम विरोधी नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। न तो हम रावण के खानदान से हैं कि भाई हमें बुरा लगा, नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी से। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से पैर। अब देखिए सूर जी क्या, ये सूरावली में भी शब्द मिलेगा आपको। ये इलाहाबाद की बिल बिल्डर प्रेस से प्रिंट बुक है। मुरली धुन गाजा सूर सूरत साजा। कौन सा मुरली धुन आपको सुनना। निरखत कवल नैन नभों ऊपर शब्द अनाहत बाजा। अब वो ये कह रहे हैं कि भंवर गुफा में जाकर वहाँ अनहद शब्द मैंने सुने, उसमें सभी 71 वाद्य यंत्र हैं, सभी वहाँ बज रहे हैं। बिन करताल उठत जहाँ धुन, वहाँ करताल भी नहीं है, आवाज उठ रही है। सुन धुन मैल मुकर मन मांझा, पाया हमें रस झांझा। फीवर वहाँ आनंद मिला मुझे। सूरत संत सोध सतकाजा, लख लख शब्द समाजा। अब यहाँ सूरत का उल्लेख आया। ये सभी शब्द कबीर साहब की वाणियों का रूपांतरण है। घट घट कुंज पुंज जय छाजा, पिंड ब्रह्मांड विराजा। कह रहे घट घट वहां हर एक शरीर में, वो कुंज गली सिर्फ वहां नहीं था। फोड़ आकाश अदल पछ भाजा, उलट के आप समाजा। अब यहाँ सूरदास जी क्या कर रहे हैं, जैसे
अनल पक्ष जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी सूरत संभाल करके वायु में चला जाता है, अधर में जाता है। ऐसे सूरत निरख ने अक्षर कोटि कृष्ण था राजा। हाँ, क्या बोल रहे, कोटि कृष्ण था राजा। अपने इष्ट को कोई बौना करके नहीं बोले, ये सूरदास जी की वाणी है। सूरदास सार लख पाया, लख लख अलख अकाया, सदगुरु गगन गली घर पाया, सिंध में बिंदु समय। यहां सदगुरु शब्द आया। कबीर साहब से पहले सदगुरु शब्द ही नहीं था। तो बंधुओं, इस तरह क्या हुआ, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नकल आदमी हमेशा अक्लमंद की करेगा, बोल दूं कि नहीं। मेरे ख्याल से नकल सब करते हैं। अगर मैंने ये गोल गले का कुर्ता पहना, ये मैंने किसी को देखा था? हम सब खान पान चलन व्यवहार में पूरी नकल है। और नकल अच्छी चीज की करता है इंसान, अच्छी बात है। साहब की वाणी की नकल करते हैं लोग, लेकिन अगर इस स्टाइल का कोई कहे कि हमने निकाली है कटिंग की, तो गलत है। ये अंग्रेजों की स्टाइल है, ठीक है। हमारे देश में गंजे होते थे, हमने अपने बाप दादों को देखा, सब गंजे होते थे, ठीक है, पगड़ी बांधते थे, एक टेक्नोलॉजी थी। इस तरह सब में तेरा जलवा समा रहा है। ये संतप्ति की धारा पूरे विश्व में फैली, पूरे संसार में फैली। अब आप देखो, पहले ये मेरा है ना, सदगुरु मधु परमहंस के सानिध्य में आध्यात्मिक सत्संग, आप देखिए ये। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन में महामंडलेश्वर स्वामी, इंद्रदेव जी आदि, ये तो इस तरह से मैंने यूं गिना था, ठीक है। बंधुओं, आज के प्रवचन का एक ही प्रयोजन था, जिधर देखता हूं उधर तू ही, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। कबीर साहब एक नॉर्मल शख्सियत नहीं थे, न मां के पेट में आए, न मौत को प्राप्त हुए। वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीर नाम हुआ जिसका नाम आधार। साहिब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहमा से हंसा आया, अमर है मुल्लुकवा। एक ऐसा दौर था, पूरे देश की गली गली में, कोने कोने में साहिब की शब्द और वाणियां गूंजती थी। अभी भी आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और कुछ ऐसी जगह है, वहां जाएं, अभी भी उनकी ये वाणियां चलती है। धीरे धीरे लोगों ने इसको रूपांतरित करके मिश्रण कर दिया। जब मिश्रण हो गया, सरगुण निर्गुण और इनसे परे सब एक ही कर दिया। इसलिए आदमी भ्रमित है। जितना आज आदमी भक्ति में भ्रमित है, कभी भी नहीं था। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब।